नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोहिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। मोहिनी एकादशी को क्यों माना जाता है 1000 गोदान के बराबर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से यह पूरे वैशाख मास के दान का पुण्य देती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी, मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहा। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा कथा पढ़नी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 अप्रैल 2023 रात्रि 8:28 से शुरू होगी और इसका समापन 1 मई 2023 को रात्रि 10:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 1 मई 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग में व्रत पारण का समय 2 मई को सुबह 5:40 से सुबह 8:19 के बीच निर्धारित किया गया है। इस व्रत को क्यों करें? शास्त्रों में मोहिनी एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसी दिन श्री हरि ने असुरों का व्रत करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इसलिए एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही एकादशी व्रत रखने से घर परिवार में सुख शांति का आगमन होता है और साधक को धन, बुद्धि, ऐश्वर्य एवं विद्या की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की उपासना करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं
और भगवान विष्णु साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस व्रत को करने के नियम। शास्त्रों में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी व्रत के दिन गलती से भी पशु पक्षियों को नहीं भगाना चाहिए। इसके बजाय उनके लिए खाना और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ एकादशी व्रत के दिन घर आए किसी ज़रूरतमंद को दान दक्षिणा देकर ही घर से विदा करना चाहिए। इस विशेष दिन पर व्रती अपने मन में क्रोध या नकारात्मक विचार ना लाए, साथ ही वह किसी से वाद विवाद ना करे। इसके साथ बड़ों का आदर करें और उनकी सेवा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। कैसे करें मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा। भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाली मोहिनी एकादशी तिथि पर व्रत एवं पूजन करने के लिए साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देवता की पूजा करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर मोहिनी एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। व्रत एवं पूजा का संकल्प लेने के बाद घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को विराजित करें और उन्हें पीला पुष्प, पीला चंदन, पीला फल, पीला वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाकर साधक को मोहिनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए या फिर किसी माध्यम से सुनना चाहिए। पूजा के अंत में साधक को श्री हरि की आरती और दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।